तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीसीसीएलई 2026 के, यानी बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एलिजिबिलिटी को लेकर दिक्कत आ रही है, जिनको एग्जाम पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा है कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, किस तरीके का पेपर आता है। सारी चीजें एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में, तो आप सभी बच्चों को वीडियो को अंत तक और पूरा देखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। देखिए, ये जो एग्जाम है आपका बीसीसीएलई, अगर मैं इस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये एग्जामिनेशन सबसे पहले तो आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन काम आए। ठीक, पहली चीज तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, अगर मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, फाइनल ईयर में हूं या मैं पास आउट हूं, तो ऐसी कंडीशन में बीटेक सेकंड ईयर में मैं जा सकता हूं इस एग्जामिनेशन के माध्यम से। अगर मैं बिहार का स्टूडेंट हूं या बिहार से मैंने डिप्लोमा किया है तो मेरा काम हो जाएगा और एग्जाम मेरे लिए, यहां से आपको 3 ईयर बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन। 3 ईयर बीटेक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? 3 साल का बीटेक आपको मिलेगा। डेफिनेटली वो पार्ट टाइम कंसीडर नहीं किया जाता, वो रेगुलर ही होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी, जैसे नॉर्मली बच्चा क्या करता है, 10th के बाद 11th 12th पढ़ता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में जाता है। तो अब देखिए, उसके लिए 11th 12th और फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, यानी ये 6 साल का प्रोग्राम हुआ पूरा। सेम अगर बच्चा 10th के बाद में 11th 12th के बजाय डिप्लोमा में चला जाएगा, तो वो 3 साल तो अपने डिप्लोमा में देगा और 3 साल ही अपने बीटेक के अंदर दे देगा। तो इसके पास में भी 6 साल का प्रोग्राम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई जल्दी कर रहे हो या वो बच्चा लेट कर रहा है, नहीं, आपने अपना 1 साल डिप्लोमा में एक्स्ट्रा दे दिया। तो जो बच्चा 12th के बाद आता है उसको 4 साल बीटेक करना पड़ता है, जो बच्चा डिप्लोमा के बाद आएगा उसको 3 साल बीटेक करना पड़ेगा। ये जो बीसीसीएलई एग्जाम है, ये बीसीसी बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जो कि बिहार स्टेट के अंदर है। तो अगर आप बिहार स्टेट के हैं या वहां से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेजर कंसर्न रहता है बच्चों का, सर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है आपके पास में टेक्निकल इंग्लिश। यदि मैं बात करूं यहाँ पर टेक्निकल इंग्लिश की, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्वालिफाइंग का क्या मतलब हो गया सर? क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेरिट बनाने में इस सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। अगर आप यहाँ पर 9 क्वेश्चन सही कर देते हो, सही ध्यान रखना, तो आपके पास में एक्चुअल में वहां पर 35 मार्क्स बोला जाता है। अगर आप 9 क्वेश्चन सही करते हो तो टोटल आपको 36 मार्क्स मिल रहे हैं। यदि आप 35 मार्क्स भी ले आते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्वालिफाई माने जाओगे। और 35 मार्क्स लाने के लिए आपको 9 क्वेश्चन कम से कम सही करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपने 9 सही किए और कुछ गलत कर दिए तो फिर आप 35 मार्क्स पे नहीं। क्लियर है? अभी मैं वो भी बताऊंगा कितना पॉजिटिव होता है, कितना नेगेटिव होता है। ओवरऑल साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से अगर आपको 35 नंबर मिल रहे हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन में से, ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 9 क्वेश्चन सही है, या मैं कहूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप 35 मार्क्स ले आते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 50 में से 35 नंबर लेके आना है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, तो टोटल ये 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स में से अगर आप 35 मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई माने जाते हो। अब आप 35 नंबर लेके आओ, 45 नंबर लेके आओ, 65 लेके आओ, 95 लेके आओ, 150 लेके आओ या 200 में से 200 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वालिफाई माना जाएगा। क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई होता है, इसका मेरिट लिस्ट में या रैंक बनने में कोई योगदान नहीं होता। इसलिए हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन में उतना ही समय दीजिए जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाए, अननेसेसरी ज्यादा समय ना दे। और प्रिपरेशन में भी हमने कहा है कि प्रैक्टिस आपको इन 2 सब्जेक्ट की ज्यादा करनी पड़ती है। जो आपकी मेरिट और रैंकिंग बनती है ना, वो इन 2 सब्जेक्ट में बनती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स की भी। 50 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आएंगे और 50 ही क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आने वाले हैं। आप देखिए, ये भी आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल 200 मार्क्स का होगा। यहां पर भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो टोटल आपके पास में 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो ये टोटल 400 नंबर है जिससे आपकी मेरिट बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 सब्जेक्ट है जिसमें से एक क्वालिफाइंग है और ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ये मेरिट बनाने के काम आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 + 50, ये क्वालिफाइंग, और ये आपके पास में क्या है सर, ये हमारे पास में हो गए मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ये 200 नंबर क्वालिफाइंग के काम आएंगे और ये 400 नंबर जो आएंगे ये रैंक बनाने के काम होंगे। अगर
कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो ऐसी कंडीशन में -1 आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 600 यहां पर लिखे गए हैं, लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया वहां पर 400 और 200। टाइम जो आपके पास में आएगा वो 2 घंटे 15 मिनट का समय होगा। पेपर जो होता है ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या हो गया सर जी? ऑफलाइन मोड का मतलब हो गया यहां पर ये जो पेपर होगा ये OMR बेस्ड होगा। कैसा होगा दोस्त? OMR बेस्ड, यानी आपको एक OMR मिलेगी और उसको आपको फिल करना होता है और आंसर भी उसी में आपको डालना होता है। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट आप मान के चलो कि OMR में ही चले जाते हैं बनने में। तो ओवरऑल हमारे पास 2 घंटे का समय होता है और इस 2 घंटे के समय में आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं। तो हम बच्चे को अक्सर बोलते हैं कि लगभग आप 25 क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास में 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से आप क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन करने में आपको हार्डली मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते, इससे कम ही समय लगता है। और उसके बाद जो आपके पास समय बच रहा है वो बच रहा 90 मिनट्स। इस 90 मिनट के अंदर आपके पास में ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, अगर इन 100 क्वेश्चन में से आप 30 से 40 क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो आप एक बेस्ट रैंक ले आएंगे, जबरदस्त रैंक ले आएंगे। किसी तरह की कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी रैंक इतनी अच्छी आ गई है कि मैं अपना मनपसंद कॉलेज में मनपसंद ब्रांच के साथ में अपनी तैयारी कर। और ये चीज ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, आप जानते हैं कि इजी प्रेप लीट एग्जामिनेशन के अंदर जबरदस्त ऐतिहासिक रिजल्ट दे चुका है। यहां पर ना सिर्फ हम यूआर कैटेगरी की रैंक 1 की बात नहीं कर रहे, सभी कैटेगरीज के अंदर आप देखिए 2025 के अंदर हमने रैंक 1 दिया है। भले वो आपका यूआर कैटेगरी हो, ईबीसी हो, आरसीजी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी कैटेगरी हो, कोई सा भी कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी के अंदर हमने आपको रैंक 1 प्रोड्यूस करके दिया है। और इसका कारण यही है कि हम आपको यहां पर एग्जामिनेशन के बारे में सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन सही तरीके से दे रहे हैं, उसके सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं। इसकी वजह से आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं। और यदि आप भी हमारे साथ में इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सभी बच्चों को इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और वहां पर आपको इसका लाइव बैच भी मिल जाएगा। इसके बैचेस की भी मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूं, जिससे कि ये कंफ्यूजन भी आपके दिमाग से खत्म हो जाए। देखिए, आप अगर इनके कोर्सेज के बारे में जानना चाहें तो इजी प्रेप के ऊपर 3 कोर्स अवेलेबल है बीसीसीएल का, रिकॉर्डेड, लाइव और प्लस बैच। रिकॉर्डेड बैच अभी आपको सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है। लाइव बैच अभी आपको 1499 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस लाइव दी जा रही है। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ में मिलता है। इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर आता है हमारा वन ऑफ द प्रीमियम बैच, प्लस बैच, एकलव्य 2.0 प्लस बैच। इसके अंदर आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और पूरा का पूरा लाइव बैच भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगी एक ई बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे। आपको मिलेगी एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात भी करूं तो लगभग आपके पास में इसमें 50 से 70 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे एक प्रैक्टिस शीट, एक मतलब हर एक चैप्टर के लिए एक प्रैक्टिस शीट। तो लगभग आप देखेंगे कि आपके पास में 40 से 45 के आसपास प्रैक्टिस शीट यहां पर आ जाएगी। मतलब कंप्लीट कहानी जो आपको बीसीसीएल एग्जामिनेशन को बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी प्लस बैच में मिल रही है। ऑफर में अभी 1999 रुपए में ये बैच मिल रहा है। अगर आप मल्टीपल लीट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है, रिकॉर्डेड, लाइव और प्लस। इसके अंदर आपको इंडिया के सभी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप जो भी 2 से 3 लीट एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहो उनको इस बैच के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इसका रिकॉर्डेड बैच आपको 2999 में, लाइव बैच 3999 में और प्लस बैच जो है वो 4999 में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।